हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासेस पर जो मैट्रिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा था उसमें हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप प्लीज़ ध्यान से देखें उसको। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 3। तो प्लीज़ दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 मैट्रिक्स। तो दोस्तों पार्ट नंबर 3 में हम जानेंगे आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुजीय आव्यूह यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है इसको जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो हम हेडिंग की बात करेंगे तो इसमें हेडिंग में दोस्तों क्या दे रखा है, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हों तो वह आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह कहलाती है। यानी कि ये जो अगर मान लो आपकी कोई विकर्ण आव्यूह दे रखी है, मतलब कोई एक आव्यूह दे रखी है, उसकी विकर्ण लाइन जो होती है वो इस आव्यूह मतलब विकर्ण जो है विकर्ण लाइन से जो ऊपर के एलिमेंट 0 हों या फिर नीचे के एलिमेंट 0 हों तो उस तरीके की आव्यूह को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या त्रिभुजीय आव्यूह। तो दोस्तों अगर ऊपर की जो मैट्रिक्स में अगर मान लो 0 नहीं है, मतलब ऊपर की जो लाइन है उसमें 0 नहीं है, नीचे वाली में क्या है 0 है, तो नीचे वाली में 0 होंगे तो ऊपर वाली को बोलेंगे ऊपरीय, मतलब ऊपरीय त्रिभुजीय। यानी क्योंकि जहाँ ऊपर अगर नीचे 0 है तो ऊपर नंबर होंगे और नंबर होने से क्या बनेगा, इसका ट्रायंगुलर बनेगा और ट्रायंगुलर बनेगा इसका, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मान लो नीचे नंबर दे रखे हों और ऊपर 0 दे रखा हो तो निचले को क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी जहाँ नंबर दे रखे होंगे उसी के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। तो देखते हैं हम इसमें ये हमें दे रखा है मैट्रिक्स, इसको मतलब ए बराबर दे रखा है इसमें इस तरीके से नंबर। तो ये हमारी क्या है, विकर्ण लाइन, मुख्य विकर्ण लाइन। तो इस विकर्ण लाइन को क्या, इससे जो ऊपर के जो नंबर हैं, देखो ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर नंबर दे रखा है और नीचे क्या दे रखा है 0। तो देखो नंबर से क्या बनना है, इसका ट्रायंगुलर बनना है। ट्रायंगुलर से क्या होगा, मतलब ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगुलर से क्या होगा इसका, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ऊपर वाले नंबरों से मैट्रिक्स बन रही है तो क्या बोलेंगे इसे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखो इस वाले में क्या है, नीचे वाले में, इसमें नीचे वाले में दे रखा है बी वाले में देखो इस तरीके से एक विकर्ण लाइन दे रखी है और इसके नीचे नंबर दे रखे हैं। तो ये देखो ट्रायंगल बन गया। तो इसे क्या बोलेंगे, निचले को क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि विकर्ण लाइन से अगर नीचे की साइड में नंबर है तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ऊपर नंबर है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब क्योंकि एक साइड में अगर नंबर होंगे तो एक साइड में जाहिर सी बात है कि 0 होंगे, तो 0 वाले को हम छोड़ देते हैं, जहाँ नंबर होते हैं उसी के हिसाब से हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमारा एक टॉपिक रह गया था इसमें सब मैट्रिक्स यानी उप आव्यूह क्या होती है। तो सब मैट्रिक्स के बारे में हम जानकारी देते हैं कि सब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी आव्यूह के कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभों को छोड़कर, यानी कि कोई भी हमारी मैट्रिक्स दे रखी होगी उसके कुछ मतलब पंक्ति या कुछ स्तंभ छोड़कर जो शेष आव्यूह बचती है या प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उप आव्यूह। जिस तरीके से आपको ये वाली मैट्रिक्स दिख रही है जिसमें हमने क्या किया, इसमें पहली वाली हमने पंक्ति को छोड़ दिया और पहली वाली कॉलम को छोड़ दिया, यानी पहली पंक्ति यानी पहला रो और पहला कॉलम हमने छोड़ दिया। तो ये वाली जो मैट्रिक्स बचेगी उसको बोलेंगे हम सब मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स। जिस तरीके से नोट में दे रखा है, इसमें हम नोट पॉइंट दे रखा है, अगर इसमें पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ को निकाल दें तो प्राप्त आव्यूह को उप मैट्रिक्स कहते हैं। यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निकाल दे तो ये जो बचेगा इसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, सब मैट्रिक्स। तो देखो इस तरीके से जो मैट्रिक्स बचा है वो ये दे रखा है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अब हम आव्यूहों पर सक्रिय हैं, यानी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्सों का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब यानी जोड़ना, घटाना और इसका मल्टीप्लिकेशन करना, ये सभी चीज़ हम देखेंगे अब। तो देखो इसमें सबसे पहले हम करते हैं योग, यानी कि जोड़ना, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें 2 मैट्रिक्स दे रखी है हमारी, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और एक मैट्रिक्स हमारी ये दे रखी है। तो इन दोनों मैट्रिक्सों को क्या करना है, जोड़ना है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे दोस्तों,
देखो पहले वाले एलिमेंट को इसमें जोड़ने के लिए क्या तरीका है, पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे और वो पहले स्थान पे आएगा। दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे और वो दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे वाले एलिमेंट को तीसरे वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे और वो तीसरे स्थान पे आएगा। और चौथे वाले एलिमेंट को चौथे वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे और वो चौथे वाले के स्थान पे आएगा। तो इस तरीके से जब हम पहले वाले को पहले से जोड़ेंगे तो 1 + 5, दूसरे वाले को दूसरे से जोड़ेंगे तो 2 + 6, तो 3, और तीसरे वाले एलिमेंट को तीसरे वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे तो 3 + 7, 3 + 7। 4 वाले को जोड़ेंगे तो 4 + 8, 4 + 8। अब इसको हम ऐड करके देखते हैं। 1 + 5 6 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, 3 + 7 10 हो गया, 4 + 8 12 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं, ये तो हमारा एडिशन हो गया। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, यानी कि घटाने की, आव्यूह का घटाना। ये है आव्यूह का घटाना यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स दे रखी है, पहली मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है। अब इस ए वाली मैट्रिक्स में से बी वाली मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, घटाना है। यानी A - B पूछा हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख लेंगे, दूसरी वाली को इस तरीके से लिख लेंगे। अब लिख लिया। अब क्या करना है, मैंने बताया कि जोड़ने के लिए जोड़ते हैं और घटाने के लिए घटाते हैं। तो पहले वाले मैंने बताया था कि पहले वाले एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट्स का संबंध होता है, यानी कि पहले वाले, अब घटा रहे हैं तो घटाने का साइन आएगा, और जोड़ना था तो जोड़ने वाला साइन आया था। तो यहाँ पे घटा रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, पहले वाले एलिमेंट्स में से पहले वाले सेकंड वाले एलिमेंट पहले वाले को एलिमेंट को घटाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट में से फर्स्ट को करेंगे तो 1 - 2, और इस वाले में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 - 3, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 4, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 6। ये इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। और भी जो सॉल्व करना चाहते हैं तो और भी सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। देखो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ प्लस के 6 होगा, और यहाँ माइनस का 2 होगा, और यहाँ माइनस के 2 होगा। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इन्हीं पे क्वेश्चन, जो हमने दो अभी की हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन पे करते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। क्वेश्चनों में करना क्या है कि ये दे रखा है, यदि ए बराबर, यानी ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए वाली मैट्रिक्स को जोड़ो, ए प्लस बी, यानी पहली मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जोड़ो, पहली मैट्रिक्स हम दिया है ए और बी का मान, तो हमें क्या करना है, ए का मान ए प्लस बी करना है। तो पहली मैट्रिक्स लिख ली ए, दूसरी मैट्रिक्स लिख ली बी, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ कर साइन लगा दिया, इसका साइन प्लस का साइन। अब क्या करना है, देखो पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे 2 + 7, ठीक है। दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे से जोड़ेंगे तो 2 + 6, ठीक है। तीसरे वाले एलिमेंट को तीसरे से जोड़ेंगे तो 4 - के 5, 4 - के 5, ठीक है। अब 4 वाले को करेंगे, यानी कि इसको -6 को 8 से जोड़ेंगे तो -6 + 8 कितना होगा, ये होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखो इस तरीके से, ये 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, और 4 - 5 कितना हो जाएगा -1, और -6 + 8 कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिशन मेथड हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन मेथड की। सब्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, जो हमने अभी देखा था उसके क्वेश्चन देख। आइए दोस्तों, इस पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्सट्रैक्शन मेथड पे। सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या है, ए मतलब ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है। अब ए में से बी को क्या करना है, घटाना है। तो देखो पहले वाले एलिमेंट कितना है, यानी 3, और दूसरा एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट कितना है 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। इसका 4 है, इसका कितना है 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 4 है, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरीके से ये हमने कर दिया सॉल्व। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो ए - बी का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखो इस 2 में से क्या करना है, एक को घटाना है, तो कितना बचेगा 1। 0 में से -3 घटाना है तो +3 हो जाएगा, और 3 में से 0 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी सिंपल सवाल था। ये था सब्सट्रैक्शन मेथड पे। किस पे था, सब्सट्रैक्शन मेथड पे। तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए सब्सट्रैक्शन मेथड पे। तो अब क्लियर हो गया होगा
कि आप लोगों को कोई सब्सट्रैक्शन मेथड होता है क्या है, यानी कि सब्सट्रैक्शन मेथड का मतलब होता है घटाना, यानी पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट घटाएंगे दूसरे मैट्रिक्स का, और सेकंड वाली मतलब एलिमेंट में से सेकंड वाला एलिमेंट घटाएंगे दूसरे मैट्रिक्स का। तो इसी तरह से घटाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि स्तंभ और पंक्ति क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो, स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। तो अब हम क्या करेंगे, इन पंक्ति यानी कि 2 मैट्रिक्स होंगी और हमें क्या करना है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि क्या करना है, गुणनफल करना है। तो अब आइए हमारे साथ जानते हैं कि इनका 2 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम डेफिनेशन देखेंगे, यदि 2 आव्यूह ए व बी उनका गुणन तभी संभव है जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी कि कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ये इसके स्तंभों की संख्या यानी स्तंभ ये हो गए और इसकी पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी कि स्तंभ मतलब पहली वाले मैट्रिक्स की स्तंभ की संख्या और दूसरी वाली मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी हम उनका गुणनफल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो देखो करते हैं। इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, 2 × 2, इसका ऑर्डर दे रखा है 2 × 3। तो इसमें देखो, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 2, और इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 2। यानी कि एक पहली वाली मैट्रिक्स का स्तंभ की संख्या और दूसरी वाली मैट्रिक्स की मतलब पहले वाले की स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले की पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी हम उनका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो करते हैं, चलो देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम। अब ये आ गया हमारा, ये हमारा क्या है, एक ये हमारे पास एक ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर हमारे पास B.A पूछे या B×A पूछे, यानी B × A पूछे, तो क्या करेंगे। देखो, इसमें ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये भी मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें देखेंगे कॉलमों की संख्या, कॉलम की संख्या कितनी, 1 2 3। हमने देखा मैट्रिक्स में पहले वाले की जो कॉलम की संख्या है वो 3। अब इसमें स्तंभ की संख्या, इसमें हम देखते हैं पंक्ति की संख्या कितनी, 1 2। तो देखो, इसमें कॉलम की संख्या 3 है, इसमें जो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, 3, इसमें रो की संख्या कितनी है, 2। तो देखो, इसमें बराबर नहीं हो रहा, तो इसमें क्या होगा, ये नियम का लागू नहीं होगा, और जब नियम लागू नहीं होगा तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं हम, ये वाला एग्जांपल लिया है हमने, ये वाला। इसमें करना क्या है हमें, इसमें करना है हमें इस तरीके से। एग्जांपल ये है, इसमें A बराबर दे रखा है, B बराबर दे रखा है, तो ये कह रहा है A ≠ BA, AB ≠ BA। यानी कि हमें ये दिखाना है कि AB BA के बराबर नहीं है, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए इसको। तो हमने क्या किया, पहले A × B निकाला। A × B किस तरीके से निकालेंगे, देखो A × B निकालने का तरीका ये है, यानी 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं A और B, तो A × B निकालेंगे, फिर B × A निकालेंगे, तब पता पड़ जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A × B निकालेंगे। A × B निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मैट्रिक्सों के पास में रखना पड़ेगा और उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो A की वैल्यू और B की वैल्यू। तो अब इनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं ये समझ लो थोड़ा। देखो, इसका पहला एलिमेंट, यानी कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो इस जगह रखा जाएगा। इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो यहाँ रखा जाएगा। समझे, नहीं समझे, थोड़ा एक बार और समझिए। यानी कि इसकी जो पहले वाले जो कॉलम की संख्या है वो इसके पहले रो से मल्टीप्लाई होगी, यानी इसके पहले से, इसकी दूसरे से, इसकी खड़ी वाली लाइन की दूसरी से। समझे, नहीं समझे, एक और बात ज़रा ध्यान से देना। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी इसका पहले वाले से पहले से होगा और इसके दूसरी वाले से, इस खड़ी वाली लाइन की दूसरी वाली से होगा। अब देखो 1 से 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, और देखो 2 का 7 में करेंगे, ये कितना है, 7, इस जगह पे कितना है, 7, तो 2 का 7 से करेंगे तो 14। अब क्या करेंगे, इसी का पुनः इसी से करेंगे, इस वाली से, तो 1 का 6 में करेंगे तो 6, और 2 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, यानी 16। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें करना है
जब इसका 3 का करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 15, और 4 का करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 28। अब क्या करेंगे इसी वाले नंबर का करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 18। अब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तब जब इस तरीके से करते हैं हम तो हमारा जो निकल के आएगा आंसर वो ये निकल के आया, जो हमारा आंसर निकल के आया वो ये निकल के आया 19, 22, 43 और 50 एंड इस तरीके से निकल के आया। अब देखो मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ये भी एक मैट्रिक्स है। देखो इसका ये वाला जो नंबर होगा, इसका ये वाला जो नंबर होगा वो यानी कि इस तरीके से जो अगर हम नंबर उठाएंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका जो नंबर होगा वो इसके इस वाले से होगा, इसका जो नंबर का वो मल्टीप्लाई होगा वो इसके होगा। यानी ये अलग मैट्रिक्स है, ये वाली अलग मैट्रिक्स है। यानी इसका जो लेटा हुआ नंबर है वो इसके खड़े हुए नंबर से होगा, ये जो ये वाला लेटा हुआ नंबर है वो इसके खड़े वाले से होगा, यानी कि निचले वाले से। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। तो ये हमने सॉल्व किया। अब हम करेंगे b इंटू ए, तभी तो हमें पता पड़ेगा कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर हैं या नहीं। तो हमने जब निकाल इसी को इस तरीके से करेंगे तो इसका करेंगे सबसे पहले तो 5 का करेंगे इससे 1 से तो कितना आएगा 5, और 6 का करेंगे 3 से तो कितना आएगा 18। अब इसी तरह अब ये जो पहली वाली इससे जो करते हैं वो इस जगह पे रखते हैं। देखो हमें 2 बार करना है ना, इस वाले का करना है इससे पहले, तो फिर इस वाले का करना है इससे, तो 2 जगह रखना पड़ेगा। तो पहले वाले का जब इससे करते हैं इस वाली लाइन से तो पहले इस वाली जगह पे रखते हैं। ठीक है, और जब हम इससे करते हैं तो इस वाली को जब इसका इससे करते हैं तो यहाँ रखेंगे, और जब इसी का इस वाली से करेंगे तो वो यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है ऑर्डर जो दे रखा है वो 2 इंटू 2 दे रखा है, तो इसी तरह से बनाने के लिए हम रखते हैं। अब क्या करना है हमें इसमें, इसका करेंगे तो भी इससे करेंगे तो यहाँ रखेंगे, इसका जब इससे करेंगे तो यहाँ इससे करेंगे तो यहाँ रखेंगे। इस तरीके से इसका निकल के आएगा। अब देखते हैं b इंटू ए। बी इंटू ए में क्या है कि इस वाले नंबर का जिसमें होगा यानी इसका इसमें होगा तो ये हो जाएगा 5+, ठीक है, और इसका 6 का इसमें करेंगे तो 18 हो जाएगा इस तरीके से, और इसका इस वाले का इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा, इस वाले का इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा, इस वाली का इससे करेंगे जब तो ये निकल के आएगा। इस तरीके से हमने आगे बता दिया है आपको। तो इसका ये निकल के आएगा 23, 34, 31, 46 इस तरीके से निकल के आएगा। तो ये आ गया b इंटू ए। तो उसमें जो a इंटू बी निकल के आया ये और b इंटू ए निकल के आया ये, तो देखो इसके सभी एलिमेंट डिफरेंट है, मतलब a इंटू बी के और b इंटू ए के दोनों के एलिमेंट क्या है डिफरेंट। तो ये क्या है नॉट इक्वल, क्या है ये नॉट इक्वल। तो देखो आप इस तरीके से दोनों के एलिमेंट क्या है डिफरेंट, तो ये क्या हो गया नॉट इक्वल होगा नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 नहीं है, यहाँ 22 है, यहाँ पे 22 भी नहीं है, यहाँ 43 है, यहाँ पे 43 नहीं है। तो क्या तो जब इक्वल नहीं है एलिमेंट तो क्या करेंगे, ये क्या है दोनों मैट्रिक्सों के सभी एलिमेंट अलग अलग हैं, इस कारण यह समान नहीं हो सकता। ठीक है, और एक और एग्जांपल है, इसको और देखते हैं। ये दे रखा है हमें ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं। अब ये पूछ रहा है ए इंटू बी पूछ रहा है, ए इंटू बी पूछ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई, मतलब इसका क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखो हमें पता है कि इस वाली जो लाइन का कितने भी एलिमेंट हों वो हमेशा इस वाली लाइन से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, फिर इसका इस वाली लाइन से मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंटों का, पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरी एलिमेंट का दूसरी से, तीसरे वाले एलिमेंट का तीसरे से, इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई होता है और फिर उन्हें सभी को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है। अब इस तरीके से देखो इसी वाले का फिर क्या होगा, पहले इससे हुआ था, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, और वे सभी एलिमेंट कहाँ रखे जाएंगे 1 2 3 यहाँ पे इस तरीके से। यानी देखो ऊपर वाली का हो रहा है तो ऊपर वाली जगह पे रखे जाएंगे, पहली वाली का करेंगे तो यहाँ रखा जाएगा, यानी इसका इससे करेंगे तो यहाँ रखा जाएगा, और दूसरी वाली से करेंगे तो वो यहाँ रखा जाएगा, और तीसरी वाली से करेंगे तो वो यहाँ रखा जाएगा, और सभी को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरे का करेंगे, इस तरीके से फिर उन्हें क्या करेंगे आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ देखते हैं नीचे की तरफ, यहाँ देखो किस तरीके से दिखाया गया है। देखो पहले वाला जो एलिमेंट है इसका इससे हुआ है तो कितना हो गया 1, दूसरे का 2 माइनस का 0 से करेंगे तो कितना हो गया 0, ठीक है, और -3 का करेंगे 1 से तो -3, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3।
ठीक है। यहाँ प्लस के 3 हो गया है, माइनस के 3 कर लेना, ठीक है। अब इसका इस वाले का, ठीक है। अब इसका भी नहीं होगा, इसका मतलब इस वाली पूरी लाइन का इससे भी होगा तो वो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस वाली का मल्टीप्लाई फिर यहाँ इससे होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। अब इस वाली लाइन का मल्टीप्लाई इससे होगा तो वो यहाँ आएगा। और जब इस वाली लाइन का ही मल्टीप्लाई इससे होगा, इन सभी एलिमेंटों से होगा तो वो यहाँ आएगा। जब इसी वाली का एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। इसका होगा इससे तो वो यहाँ आएगा। इसका भी होगा इस सेकंड वाली से तो सेकंड वाले स्थान पे आ जाएगा। इसका अगर इससे होगा मल्टीप्लाई तो वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई भी करना है, प्रत्येक नंबर का मल्टीप्लाई करना है और उसमें जोड़ते जाना है। यानी तीन नंबर है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तीनों नंबरों का अलग अलग, और उन सभी को क्या करना है, बीच में ऐड का चिन्ह लगाना है, एडिशन का यानी प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। और वो आंसर निकाल के आप मतलब वो आप जो आंसर निकलेगा वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब आप ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए और इन क्वेश्चनों को आप क्या करना है, आप लोगों को खुद से करना है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना और बता देना कि ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 5 नंबर, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन तो बोल देना कि 5 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो अब 5 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये नंबर है 6, इसको दे रहा हूँ मैं 6 नंबर क्वेश्चन। आपको अपने आप से करना है, वैसे तो इसमें दे रखा है, अपने आप से करना है ये, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ लेना मेरे से। अब हम बात करते हैं जो हमने पिछली क्लास में हमने जो मैट्रिक्स पढ़ी थी उनका रिवीजन करने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। आपको उसका सही जवाब अपने आप से लगाना है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए। यह भी लिखिए कि इनमें से वर्ग आव्यूह क्या है, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो हमें पता है इसमें देखो रो और कॉलमों की संख्या बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें देखो रो 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितने 1 2, एंड रो और कॉलम बराबर नहीं है तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें देखते हैं रो और कॉलम बराबर हैं या नहीं। तो इसमें 1 2 3, रो की संख्या कितनी है 3, कॉलम कितने 1 2 3, तो कॉलम भी 3 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें रो की संख्या तो 1 है और कॉलम की संख्या 3 है, यानी कॉलम कितने 3, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये वाली ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें रो की संख्या 1 है, सॉरी रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 1 है, ये हो सकती है। इसमें रो की संख्या कितनी है 2, कॉलम की संख्या भी 2 है। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। इस क्वेश्चन को, इस नंबर को, क्वेश्चन को मैं नंबर दे रहा हूँ 7 नंबर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और आपको इसका आंसर अपने आप से निकालना है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग बोल देना, मैं इसके लिए वीडियो बना दूँगा और आप लोगों को समझा दूँगा। वैसे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। a+b का मान और a-b का मान पूछा है, आप लोग निकाल सकते हैं। ऐड करना है और एक बार घटाना है दोनों मैट्रिक्सों को, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आगे जब भी कोई वीडियो लेके आऊं तो आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच सके। और आप इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ तो आपको लोगों को इसके मतलब आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाया करे, ठीक है। और आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि लाइक करोगे तभी मैं थोड़ा मोटिवेशन हो पाऊँगा और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।